बोली बाबा धोखा। बोले क्या हुआ? बोले बाहर से कुल पड़ दिया, अंदर से कुछ और जादू मार दिया। बोले नहीं, मोमिन की शान ये है वो जो अंदर होता है वही बाहर भी होता है। बोले फिर पूरी रात कुल पड़ा है। बोले ला फिर बना दूं। फिर कुल पड़ा, फिर दम मारी, फिर सोना बन गया। बोले ये क्या हो रहा है? बोले सही बात है, कुल तूने पढ़ा था, मैंने भी कुल पढ़ा है, मगर ये फरीद की जबान है, ये तेरी जबान है। तावीज करने वाले लाखों हैं मेरे भाई, ये किसी पाखंडी का लिखा हुआ तावीज है और ये शहजादा आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आजम इनका लिखा हुआ तोहफा नूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वैसे ये तावीजों वाला मजहब है भी नहीं, ये सिर्फ तावीजों वाला मजहब नहीं है, ये 5 वक्ता नमाजों वाला मजहब है। ये कुरान की तिलावत करने वालों का मजहब है, ये माँ के तलवे चूमने वालों का मजहब है, ये गिरतों को उठाने वालों का मजहब है, ये बंद रास्तों को खोलने वालों का मजहब है, ये परेशान हालों को उठा के सीने से लगाने वालों का मजहब है। और इस मजहब की तरबियत कहां से? मदीने वाले आका से है यार। जिसको सबक पैगंबर इस्लाम ने पढ़ाया हो वो कौम इतनी बिगड़ जाए, अकल में नहीं आ रही है? जिसे रास्ता मालूम है दिल्ली का और भटक के कलकत्ते पहुंच जाए तो मेरा पागल है या नहीं है? बोलो। रास्ता पता था और फिर भटक गया। सही रास्ता मालूम है, राइट साइड मालूम है, रॉन्ग साइड पे चला और कोई पीछे से ठोक के चला गया ना। जब तुम्हें राइट साइड मालूम है, सबे मालूम है ना, फिर भटक जाओ, फिर बेटियां आवारा हो जाएं, फिर बेटे आवारा हो जाएं तो दिल को तकलीफ होगी। हजरात बिल्कुल आखिरी बात देखो, कुछ काम देखने से भी आते हैं, कुछ करने से, कुछ देखने से। अभी अंग्रेजों ने एक प्रैक्टिकल किया। ये प्रैक्टिकल किया कि उन्होंने 10 बाई 12 का एक कमरा बनाया, बीच में कुंडा लगाया जहां पंखा लटकाते हैं, पंखा नहीं लटकाया। 2 दीवारों में तेज रफ्तार फुआरे लगा के रखे, पंखे की जगह उन्होंने एक केले की, पीले केलों की गेल लटकाई, नीचे से सीढ़ी भी रखी और 5 बंदर अंदर डाल दिए। बंदरों ने केले देखे और बंदर जैसा उपद्रवी जानवर और उसके सामने केला, उछलने की भी जरूरत ना पड़े, सीढ़ी पे चढ़ के बैठ के चैन से खाना है, चले। और जैसे ही केला छूना चाहा, एक दीवार से तेज रफ्तार फौरा आया, सीधा आंखों पे, बंदर मियां हड़बड़ा गए। बोले ये कौन सी मुसीबत? फिर हाथ बढ़ाया, दूसरी दीवार से फौरा आया। बोले ये इधर से भी मुसीबत। किस्मत की बात देखो, कहां टूटी है कमंद, 2-4 हाथ झुक के लबे बाम रह गए। 5 बंदरों पे यही अमल हुआ। अब वो नीचे आके बैठ गए, टिकटिकी बांध के केलों की तरफ देख रहे हैं, मगर ऊपर बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। उन्होंने उसमें से 2 बंदर निकाले, है ना, और 2 नए बंदर अंदर डाले। अब उन 2 बंदरों पे तो फारे की मुसीबत आई नहीं थी ना, वो चले केलों की तरफ, उन तीनों ने उन्हें पकड़ कर खींचा। बोलो ऊपर मत जाइयो भैया, ऊपर जाते ही तो मुसीबत टूटती है। मगर वो फिर भी नहीं माने, नुगा केले थे ना, वो फिर बढ़े, उन्होंने कुचला
और कुचल के कोने में डाल लिया। बोले ऊपर गए अंधे हो गए तो कालिए फिरंगे, हाथ पैर तोड़ के डाले दे रहे, कहीं ना कहीं सीधे करवा लेंगे। ऊपर नहीं जाने दिया। ये अपने भाइयों का दर्द था, अंधे ना हो जाए। अंग्रेजों ने कहा अपना काम हो गया, निकाल दो, केले उतार दो और उन दो को भी ले आओ, इन सातों को केले खिला दो। बोले साहब हो क्या गया? बोले अपना काम हो गया। बोले क्या हो गया? बोले एक नस्ल पे मेहनत हो गई, उस नस्ल ने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मैं ये दावत दे के जा रहा हूँ, एक नस्ल की बेटियों को संभाल लेना, एक नस्ल बेटों पे काम कर लेना। अगर एक नस्ल पे काम हो जाएगा तो कनीज़े फातिमा के पेट से फिर सलमान खान पैदा नहीं होगा, फिर गुलाम गौसे आजम पैदा होगा, फिर उनकी कोख से गुलाम इमाम अहमद रजा पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नस्ल पे तो काम करो, एक नस्ल पे काम कर लो, अपने हालात सुधारो, खुद ही सुधरोगे तो मामला बनेगा। मौलवी तो कहते ही रहते हैं, तुम तो ये कह के टाल दो, तो इनका काम तो कहना ही। मैं देख रहा हूं इन लौंडों को, कितने ही समझा लो, गली में जाएगा तो तिरछा देखता हुआ जाएगा। है? अबे तेरी ही बहन बेटी है ये, है? दूसरे गलत नजर डाल रहे हैं, तू तो खुद भी तो डाल लिया है। और वो बड़ी होशियार हो गई हैं, अब मोबाइल देख रही हैं, बड़े बड़े चैप्टर उनके सामने आते हैं, तुम जैसों को घुमा कर रख देती हैं। है? अच्छा ये बता, जो तुझसे आज मन लगाए हुए, ये गारंटी है किसी और से नहीं लगाई होगी? है? जो शरीयत को छोड़ के तेरे साथ आ रही है, ये क्या गारंटी है कि वो कहीं और मन हर जाई ना हो? है ना? एक वो थे भेड़े, वो होता नहीं, जैसे देख मेरी तरफ रहा है, लग रहा है कि जैसे कहीं और देख रहा है। वो ना, वो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। आपके यहाँ क्या कहते हैं उसे? हमारे यहाँ तो भेड़ा कहते, ढेड़ा गए तुम्हारे यहाँ। चलो हम तो तुम्हारे यहाँ आए तो तुम्हारी बोली बोलेंगे, ढेड़ा कह दे। थे मालदार, थी खूब दौलत उनके पास। अब कोई लड़की उन्हें लिफ्ट कराती नहीं थी। एक होशियार लड़की ने मौका देखा कि दौलत खूब है, कैसे खींची जाए। बराबर से निकली और बड़े हल्के से धुकी हुई नब्ज पे हाथ रख के कह के गुजर गई, तुम्हारी आंखें तो मुझे सलमान खान से भी अच्छी लगती हैं। है? अब वो फटने लगे बीच में से। बोले इन आंखों की वजह से तो मेरे ऊपर बिजली गिर रही थी, इन आंखों की तारीफ करके चली गई। किसी भले से आदमी के पास पहुंचे, बोले करीब में आओ। बोले क्या हुआ? बोले आंखें मेरी तरह गौर से देखो, सलमान खान से मिल रही है या नहीं? वो भी करीब में गए, पहली नजर में ताड़ा और बोले अरे यार ये तो दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं, तो सलमान खान से क्या मिला? तो भैया देख लो, शादी ब्याहों में ज्यादा खर्चे, ये 2,500-3,000 हजार लोगों की दावत, अपने घर पे खिला कोई बात नहीं है, मगर लड़की वाले के ऊपर चढ़ाई करने की इजाजत मजहब इस्लाम ने नहीं दी है ना? और ये भी एक दिन पहले खिला देना, इसका भी हुक्म नहीं है, वलीमा सुन्नत है ना? एक दिन बाद, शब गुजर जाने के बाद वलीमा कर, ये सुन्नत है। खर्चे कम करो, और जो खर्चे कम करके बारात होती है उसमें सुकून भी होता है, और जो पैसे बचा लो तालीम पे लगा दो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।